सुरेंद्र कुमार जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, पहले मैं शराब, मीट, अंडा, तंबाकू का सेवन करता था। तब से मेरी जिंदगी बहुत आराम से व्यतीत होती थी। जब से मैंने आपका सत्संग सुना, मैंने सब नशे छोड़ दिए, भजन करने लगा, तब से थोड़ा सा कष्ट होने लग गया है। आप ये तो देखो, जब कपड़ा कपड़ा गंदा हो जाता है और उसकी जब धुलाई होती है तो थोड़ा तो चोट सहनी पड़ेगी। अब जन्म जन्मांतरों से हमारा हृदय गंदा रहा, अब जब हम भजन में चल रहे हैं सत्य मार्ग में, तो अब धुलाई हो रही। थोड़ा चुप रहो, थोड़ा उसे शांति से सह जाओ, आगे मंगल होगा। गंदे आचरण करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, केवल ऐसा लगता है। शराब पीने से, मांस खाने से, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने से कहीं सुख मिल सकता है क्या? इतना बड़ा प्रतापी रावण जो भगवान शंकर की आराधना करता था, इतना बलवान था, देखो गंदे आचरण के कारण ही नष्ट हो गया। रहा न को कुल रोवन हारा। तो थोड़ा धर्म से चलने पर कष्ट तो हम मानते हैं आएंगे, क्योंकि जैसे दाग लग गया है, अब उसे छुटाना है तो रगड़ना पड़ेगा, उसको पटक पटक के कपड़ा धोना पड़ेगा, तो थोड़ी पटकन तो लगेगी, लेकिन निर्मल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। हमारे बहुत जन्मों के पाप जमा हैं, इस जन्म के भी पाप हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस जन्म की गलतियों को छोड़कर अब सच्चाई से चल रहे हो। तो ऊबना नहीं। देखो, गलत कर्म का फल मिलता है, तो क्या ये अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? आप सोचो, ये तुम्हारी नई खेती है, वो पुरानी खेती है। अब जो चल रहे हो, इसका फल नहीं है दुख, इसका फल है सुख। लेकिन जो बोया है उसका फल है दुख, वो आपको काटना पड़ेगा। ये पुरानी फसल है, इसको काट लीजिए। जो अभी फसल डाली है, ये जब रंग लाएगी तो आनंदित हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, नई फसल को पुरानी से मत जोड़ो। अंदर जलता है जब मुझे कोई, तभी तो सोना जब जलाया जाता है तभी उसका दोष नष्ट होता है, तभी वो चमकता है। तो ये जलन मन को हो रही, जिस मन ने गलत किया है, तुम्हें नहीं हो रही। और इसी को जो सह गया, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता में कहते हैं, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। व्यथा माने जलन, जो हृदय की जलन को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही परम पद का अधिकारी हो गया। तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। जितना मटकी आवे में रखकर पकाई जाती है, उतना ही बढ़िया वो पानी रखने लायक होती है। कच्ची मटकी में एक बूंद पानी डाल दो, वहीं से छेद हो जाएगा। सूर्य के ताप से तपाने पर भी वो पानी रखने लायक नहीं होती। कच्ची मटकी जब आवे पे रखी जाती है तब होती है। ऐसे एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। उसे बुलेट प्रूफ कहते हैं। कैसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके बुलेट प्रूफ बना दिया गया। उसको ऐसे प्रोसेस में डाला गया कि कांच तो वो भी है, गोली को सह जाएगा। तो अब तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तो अब तुम्हारे अंदर प्रोसेस शुरू हुआ तुम्हें मजबूत करने का। को मन से गुरु मान लिया है। गुरु तो भगवान है, मनुष्य कभी गुरु नहीं हो सकता। हाँ, हम अपने को जानते हो क्या समझते हैं? पोस्टमैन का काम क्या है? मालिक की वस्तु आप तक पहुंचा दे, आपकी बात मालिक तक पहुंचे। सरकारी, आप भगवान की बात आपको बता दी और आपकी बात भगवान को बता दी कि जीव है, करुणा करो। हम पोस्टमैन का काम, और हमको मिलती भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का दुलार। जैसे आप 50 लोग भगवान नाम कीर्तन कर रहे हो, तो हमारे हृदय में बड़ी शीतलता। आप जो भजन करते हो ना, उससे हमको भी आनंद मिलता है। जैसे आप गलत रास्ते में चल रहे, तो देख के हमारे जलन होगी, यार मेरा भारतवासी, मेरे धर्म में चलने वाला एक कैसे गलत आचरण। और जब आप जैसे सब छोड़े, तो हमने कहा नहीं धन्यवाद आपको। किस बात का धन्यवाद? जैसे बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती है धन्यवाद, बहुत सुंदर, मेरा बच्चे ने दूध पी ले। तो दूध पीने से स्वस्थ तो वही होगा, लेकिन सुख माँ को हुआ। ऐसे संत महात्मा गुरुदेव, इनको सुख होता है जब समाज भगवत मार्ग में चलती है, आनंद के मार्ग में चलती है। खूब धैर्य पूर्वक चलो।